हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नामिका मिश्रा और आपका डेली दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का खट्टा मीठा प्यार तो जग जाहिर है, पर दोनों देशों के बीच एक ऐसी डोर थी जिसने दोनों मुल्कों के लोगों को एक साथ जोड़ रखा था, और वो डोर थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में सिर्फ एक देश के दो हिस्से नहीं हुए थे, बल्कि संगीत प्रेमियों से उनकी चहेती गायिका लता मंगेशकर भी दूर हो गई थी। हालांकि दूर होकर भी पाकिस्तानी संगीत प्रेमी खुद को कभी लता दीदी से अलग नहीं कर पाए। वो लगातार यही चाहते थे कि कैसे भी करके लता उनके पास आ जाए। इसके लिए वो कश्मीर तक देने के लिए राजी थे। पाकिस्तानियों ने ऑल इंडिया रेडियो को इसके लिए एक लेटर भी लिखा था। इस लेटर में लता मंगेशकर को लेके कहा गया था कि हिंदुस्तान कश्मीर रख लो, लेकिन लता मंगेशकर को पाकिस्तान को दे दो। लता मंगेशकर के चाहने वालों में सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि कई दिग्गज सिंगर भी शामिल हैं। इस लिस्ट में महान गायिका नूर जहां का नाम भी है। एक दफ़ा नूर जहां ने लता मंगेशकर के बारे में बात करते हुए कहा कि वो मेरी तारीफ करती हैं, पर लता मंगेशकर एक है, उन जैसा आज तक ना कोई पैदा हुआ है और ना कभी पैदा होगा। इन बातों से समझा जा सकता है कि लता मंगेशकर पाकिस्तानी आवाम के लिए कितना महत्व रखती थी। हिंदुस्तान में रहकर वो पाकिस्तान आवाम की जान बनी हुई थी। वैसे तो संगीत की दुनिया में कई बड़े बड़े संगीतकारों ने जन्म लिया, लेकिन लता मंगेशकर उन सब में सबसे खास और अहम थी। उन्हें सुनकर ऐसा लगता था जैसे मानो उनके कंठ से स्वयं माँ सरस्वती विराजमान होकर हमसे बातें कर रही हैं। लता दीदी की मीठी आवाज़ में एक सुकून था जिसे सुनकर दिल को काफ़ी ठंडक मिलती थी। उनकी आवाज़ के चर्चे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर थे। इसीलिए उनकी सुरीली आवाज़ हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का एक मुद्दा रही है। कहा जाता है कि विदेशी उनके वोकल कॉर्ड पर रिसर्च करना चाहते हैं, इसीलिए उनका गला अमेरिका में रिसर्च के लिए रखा जा सकता है। लता मंगेशकर म्यूज़िक इंडस्ट्री की वो शख्सियत थी जिनकी कमी सच में कभी पूरी नहीं की जा सकती। लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि उनके सदाबहार गाने दो मुल्कों की डोर यूं ही जोड़े रखेंगे। अलविदा लता दीदी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बड़ी खबर के साथ।